मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम करता है। आज का शो हमारा है मेरा 486 और शो का टॉपिक है हमारा वैलेंटाइन डे। हमारा वैलेंटाइन डे। और सबसे पहले पढ़ूंगा तलावते कलाम, जो करंथियों पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम, उसका 13 बाब 4 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, मोहब्बत साबर है। बिल्कुल, ये तो खुदा मोहब्बत है, और खुदा जितना साबर कौन है कि हमारी हर चीज को बर्दाश्त करता है। मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुलझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती और बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है और सब कुछ सह लेती है। जो सच्ची मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है, वो सब कुछ सह लेती है और सब कुछ यकीन करती है और सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। और 8वीं आयत से सिर्फ ये एक बात मैं इसमें डालूंगा कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। और आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शेगा और सारी बातें जो मोहब्बत के हवाले से है, इस जो मैंने आज का हवाला पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम, सारी खूबसूरत मोहब्बत की बातें जो है वो इस हवाले में है। और लेकिन जो एक बात मैंने पढ़ी थी कि सब, लेकिन उसको बर्दाश्त मोहब्बत सवाल, तो मोहब्बत झुलझुलाती नहीं, बदगमानी नहीं, बदकारी नहीं करती। ये बात जो मैं कहने वाला था कि मोहब्बत बदकारी नहीं करती। लेकिन इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है हमारा वैलेंटाइन डे, हमारा पाकिस्तानियों का वैलेंटाइन डे, और ये मैंने आज का टॉपिक रखा है। और सबसे पहले जो बहुत खूबसूरत दो शेर लिखे आसिफ गिल साहब ने पेरिस से, उन्होंने लिखा, मोहब्बत इतनी बांटो, मोहब्बत इतनी बांटो कि हर दिन वैलेंटाइन बन जाए। बहुत खूबसूरत बात। और मैं समझता कि हमारा, अगर हम सच्ची और अच्छी मोहब्बत, और जो मैंने हवाला पढ़ा है कि मोहब्बत साबर है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत झुलझुलाती नहीं, लेकिन मोहब्बत जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत वो बदकारी नहीं करती। और जब मैं ये शुरू करूंगा बकायदा शो, और हमारी मोहब्बत, मैंने यही इसीलिए टॉपिक रखा है कि हमारा वैलेंटाइन डे, तो बहुत खूबसूरत लिखा है, मोहब्बत इतनी बांटो कि हर दिन वैलेंटाइन डे बन जाए, किरदार इतना निखार दो कि एक खूबसूरत इंसान बन जाए। बहुत खूबसूरत आसिफ ने लिखा है, किरदार इतना निखारो कि हर खूबसूरत इंसान बन जाए। हम अपने किरदार से, अपनी सच्ची और अच्छी और मोहब्बत की बातों से इतना कुछ कर दे कि इंसान, जैसे लिखा है, किरदार इतना निखार दो, हम अपना किरदार इतना निखार दे कि खूबसूरत इंसान बन जाए। अपने दिल की सख्ती को मिटाकर तो देखो, क्या बात है, अपने दिल की सख्ती को तो मिटाकर देखो कि महबूब
खुदा भी तुझ पर मेहरबान हो जे। महबूब हमारा खुदा, हमारा प्यारा खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है, वो कौन है? हमारा महबूब खुदा। और हम वाकई उसको महबूब जाने, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की, हमने इस जिंदों की जमीन पर भेजा और इस जिंदों की जमीन पर किसी नेमत की कमी नहीं आने देता। वो महबूब खुदा है और हमें हर हाल में वो मोहब्बत करनी चाहिए जो खुदा मोहब्बत चाहता है, जो खुदा की मोहब्बत है, जो मोहब्बत शेखी नहीं मारती, बदी नहीं करती, बदकारी नहीं करती और झुंझलाती नहीं। और हम मोहब्बत क्या एक बार कर ले तो फिर हम तो चाहते हैं कि हमारे इश्तहार लग जाए। हम अपनी जो खुशी के लिए ये अपने नेक नामी समझते हैं, लेकिन जिस किसी से मोहब्बत कर रही है, जिस किसी की बेटी से मोहब्बत कर रहे हैं, हम उसकी बदनामी का नहीं सोचते, हम अपना इश्तिहार लगाना चाहते हैं। और ये है हमारा वैलेंटाइन डे। और इसी वजह से हमने आज का टॉपिक रखा है कि हमारा वैलेंटाइन डे, हम पाकिस्तानियों का वैलेंटाइन डे ये है। सबसे पहले मैं एक पोस्ट पढ़ूंगा इसी हवाले से, काशिफ नवाब की। उन्होंने लिखा है, अफसोस के साथ सच ये भी है और हकीकत है कि लड़कियों को फूल देने का कल्चर हमारा नहीं है। हमारी जो तहजीब है या हमारा कल्चर है वो तो बिल्कुल 100% सच्ची बात है। ना हम क्रिश्चियनों में ना मुसलमानों में, मुसलमान भाइयों में तो बहुत सख्ती है, लेकिन वो सारी सख्तियां, वो सब कुछ खत्म होती जा रही है। बिल्कुल जो शर्म, हया, पर्दा या पर्दादारी थी वो खत्म होती जा रही है, वो फैशन में बदल चुकी है हर चीज। तो वाकई हमारा कल्चर तो नहीं। और जिनका कल्चर है, एक्चुअली तो ये चला था इटली से, वैलेंटाइन फादर था। आज जब मैं सुबह चर्च गया तो वैसे पूरे हफ्ते से वहां लिखा हुआ था कि पाक मास के बाद कुछ थोड़ी बहुत ही ट्रीटमेंट होगी, जैसे कि काफी वगैरह, तो कुछ बिस्किट बहुत कुछ रखा होता है, सिर्फ इस वजह से कि उसको उस फादर वैलेंटाइन जिसका नाम था, जिसने उस मसीही जोड़े के मेरे ख्याल शादी की थी, और यहां से वो प्यार का दिन शुरू हो गया, वैलेंटाइन डे। लेकिन जो जिनका कल्चर है वो हमारी तरह नहीं मनाते, ना किसी को परेशान। ठीक है, जो स्टोरों पर जगह जगह फूल मिलते हैं वो लोग जाते हैं एक दूसरे को, अपने जो प्यारे हैं उनको देते हैं। खासतौर पर ये मेरा ख्याल है ज्यादातर ये मियाँ बीवी का होता है, उनको ज्यादा जो है वो। लेकिन हम उन चीजों को तो भूल जाते हैं कि ये किन का दिन है। हम तो अपनी जात के, हमने ये लड़कियों से भी अपनी दोस्ती के हवाले से इस दिन को बदल दिया। अब हम पाकिस्तानियों ने, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो ऐसे मनाते हैं। हमारा कल्चर तो नहीं, लड़कियों, हमारा कल्चर लड़कियों को धोखा और गालियां देना, ये हमारा वैलेंटाइन डे है कि हम इस प्यार के मोहब्बत के दिन पर भी हम समझते हैं कि गालियां देना, धोखा देना, ये वैलेंटाइन डे है, ये मोहब्बत का दिन है। हम फूल तो शायद कम देते हैं, लेकिन गालियां और बदतमीजियां हम ज्यादा करते हैं। और गालियां देना और इनको फोन पर, इनके सेल फोन पर, नेट पर शेयर करना और 7 साल बच्चियों के साथ रेप करने का है, ये पाकिस्तानियों का कल्चर है। और ये पाकिस्तानियों का वैलेंटाइन है कि उनका तो हर दिन ही वैलेंटाइन डे है कि जब मर्जी किसी बच्ची के साथ रेप कर दे, जब किसी के साथ बदतमीजी कर दे, जो क्योंकि वहां ना कोई कानून को मानता है, ना कोई प्यार को मानता है, ना कोई मोहब्बत को मानता है। वहां तो जिसकी लाठी उसकी बैठ। वहां पर ये नहीं कि अमीर आदमी जिसका भी दाव चलता है वो लगा देता है, वो बदी करने से बात नहीं आता। ना वो कानून से डरते हैं और ना खुदा बाप और खुदा बेटे से डरते हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया
और हमें मुखलसी, गुनाहों से मुखलसी बख्शी। हम उनसे नहीं डरते, ना अपने माँ बाप का। हम डरते किससे है ये समझ की बात नहीं कि ना कोई मुल्की कानून से, ना पुलिस से, ना किसी, हम किसी से, दहशत गर्दों से नहीं डरते कि जो गोलियां मार देते हैं। तो ये कैसा कल्चर हमारे मुल्क में आ गया है? ये हमारा कल्चर तो ऐसा कल्चर नहीं। हमारा कल्चर तो हया था, मोहब्बत थी, मेहमान नवाजी थी, अपने पड़ोसियों से प्यार था, मोहब्बत थी, खूबसूरत बातें थी। वो सारी गायब हो चुकी। कहां से? कि हम दूसरों के कल्चर से हम जो बुरी बातें वो लेते हैं, हम कल्चर वो मनाते हैं, वैलेंटाइन डे का नाम। लेकिन जिन लोग ये मनाते हैं या जिनके मुल्क से, यूरोप अमेरिका में, वो बहुत खूबसूरत, बहुत, कोई बुराई, कोई बदी, कोई गाली, कोई किसी किस्म का रेप, किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं होता। और उसके लिए हमें किसी दिन की जरूरत नहीं, और ये बुराई करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं है। दूसरी पोस्ट है, बहुत बहुत बुरी, जो ये भी पोस्ट है, और ये कल ही काफी लोगों ने, लेकिन मैंने काशिफ नवाब की सबसे पहले पढ़ी और मैंने इसको लिख लिया कि हमारा वैलेंटाइन डे ये है कि मांगा मंडी की एक और हवा की बेटी, एक और हवा की बेटी के साथ जुल्म की शिकार, एक और हवा की बेटी, हवा हुई जुल्म का शिकार। मांगा मंडी, ना जमीन फटी ना आसमान गरजों, और 15 साल ना आसमान गरजा, 15 साल बच्ची पर तशद्दद करके सर के बाल मोड़ दिए। और यही तो औरत की एक जीनत और खूबसूरती होती है, उसके बाल। सबसे ज्यादा हुस्न औरत का, बहनों बहनों का, बच्चियों का हुस्न उसके बाल होते हैं। और ये वैलेंटाइन डे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है हमारा वैलेंटाइन डे। और हमने उस बच्ची को 15 साल बच्ची के साथ ज्यादती भी की, और उसके बाल भी मोड़ दिए, और उसके क्या कुछ नहीं किया होगा। पूरी तफसील पढ़ता हूं। 7 माह कबल गरीब घराने की 15 साली बच्ची को लाहौर के इलाका डिफेंस में बतौर मुलाजम काम के लिए भेजा। माँ वो गरीब आदमी है, गुर्बत की खातर वो इज्जतें भी बेचारे लोगों के हवाले करते कि शायद ये अच्छे लोग, लेकिन अमीर लोग गरीबों से जितने बदतमीज लोग मैं समझता हूँ, बेगैरत लोग हैं, वो अमीर लोग हैं, क्योंकि वो पैसे के बलबूते पर बहुत कुछ कर जाते हैं, इज्जतें लूट लेते हैं, रेप करते हैं, वो कुछ करते हैं कि वो किसी गरीब की बच्ची को बच्ची नहीं समझते। 15 साल बच्ची को डिफेंस के लिए भेजा। 7 माह तक ना तो वालिदैन को मिलने दिया गया। ये है हमारा वैलेंटाइन डे कि ना तो 7 माह तक वालिदैन को मिलने दिया, ना ही कोई मुआवजा दिया गया। वालिदा के मुताबिक मेरी बच्ची पर तशद्दद करते रहे, और बिलाखिर 7 माह उस 7 माह के बाद उसके सर के बाल मूंड कर और कमर पर कट लगाकर, कल वो फेसबुक पर दिखा रही थी, पूरा उसका जिस्म बैक साइड से दिखा रही थी कि कितने कट लगे हुए। ये है वैलेंटाइन डे, ये मुस्लिम कम्युनिटी का या हमारी गरीब कम्युनिटी का ये वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं। कि वैलेंटाइन डे को हम जो एक प्यार का दिन, यूरोप अमेरिका इनमें हम प्यार का दिन, गुलाब देते हैं, फूल देते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो कुछ भी अच्छी और सच्ची, लेकिन हम क्या करते हैं? बुराई करते हैं। हमने इन दिनों को बुराई में बदल दिया हुआ है, और ये हमारा वैलेंटाइन डे। और उसको तशद्दद करते रहे, और बिलाखिर 7 माह उसके सर मोड़ कर और कमर पर कट लगाकर घर से कुछ फासले पर वीराने में फेंक कर चले गए। ये है जुल्म की इंतहा।
ये पाकिस्तानियों का वैलेंटाइन डे है कि हम गरीबों पर जुल्म करते हैं। हम टीवी पर, असेंबली पर, पता नहीं, हम जब वोट मांगते हैं जी हम गरीबों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो गरीबों पर ही जुल्म करते हैं कि एक बच्ची आपको दी गई कि आपके घर का काम करे, आपकी खिदमत करे, और उसके साथ ये जुल्म करते। कितने बहुत केसेस होते ही रहते हैं ये तो। उसके बाद मुतासरा खानदान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस वाकया का नोटिस लेकर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। और यह इंसाफ गरीब आदमी को कहाँ मिलेगा? अदालतें भी अमीरों ने रोकी, क्योंकि अदालतों को आम आदमी का केस लेने का टाइम ही नहीं, क्योंकि सारे चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स हैं, पंजाब की सुप्रीम कोर्ट है या छोटी कोर्ट अदालतें हैं, वो तो सारी इन लोगों ने रोकी हुई हैं, क्योंकि इनके केस ही नहीं खत्म हो रहे। कभी इमरान पर, कभी किसी पर, इनके ही झगड़े नहीं खत्म हो रहे। तो गरीब आदमी का कौन सुनेगा? क्योंकि इन्होंने अदालतें भी खरीद रखी हैं और कोई थानेदार पर्चा भी नहीं काटता। तो फिर ये हमारे गरीब बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? इंसानियत हमारे मुल्क से कहाँ चली गई है? जो हमारी एक रवायतें थी, प्यार की, मोहब्बत की, मेहमान नवाजी की, और एक दूसरे का ख्याल रखना, गुर्बत में भी एक दूसरे के सहारा बनना, तो ये चीजें कहाँ चली गई हैं? ये तो बदी में बदल चुकी हर चीज। रब्बे अमान की एक पोस्ट है, दिलों में फर्क आ जाए तो बस इतना याद रखना, दिलों में फर्क आ जाए तो बस इतना याद रखना, दलीलें, वास्ते और फलसफे सब बेकार जाते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। और यही मैं जो कह रहा था बार बार कि हम कहाँ चले गए, हमारे कल्चर कहाँ चले गए, कि हमारे जो हर एक दूसरी तीसरी पोस्ट में रिश्तेदारियों की, प्यार की, मोहब्बत की सब चीजें जो ये फुकदान हो गए, ये चीजें खत्म हो गई है। तो फिर वहां दलीलें भी हम दे तो वो कोई मैं ना मानू वाली बात जो है वो मौजूद होती कि जो मर्जी कहो मैं नहीं मानता, मैं ही ठीक हूं, मैं ही सच्चा। झूठा आदमी अपने आप को ज्यादा सच्चा मानता है, और जो सच्चा है वो तो कहता है इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि वो अक्का दुक्का होते हैं। और झूठ बोलने वाले, झूठ सुनने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए तो फिर एक गरीब आदमी की वहां क्या हो सकता है। तो दूसरी पोस्ट है जहां स्कूलों के लिए बच्चे इश्क में खुदकशियां करने लगे। ये हमारा वैलेंटाइन डे है कि हमारी बच्चियां स्कूलों कॉलेजों में क्यों खुदकुशियां करती हैं। वहां तालीम की नहीं बल्कि तरबियत की जरूरत होती है। और ये दोनों पोस्टें, ठीक है ये राबिया ईमान की टाइमलाइन से थी, लेकिन ये दोनों पोस्टें परवीन शाकर की हैं। और वाकई क्यों बच्चियां खुदकुश करती हैं कि उन पर जुल्म तशद्दुद किया होता है, और फिर वो किसी ना किसी ऐसी मत चक्कर में फंस जाती हैं और वो फिर अपने आप को खुदकुशी की तरफ, क्योंकि फिर मुआशरे में उनको मुंह दिखाने के लिए अपनी माँ बाप की इज्जत को वो बर्बाद कर चुकी होती हैं। तो फिर उनके लिए हालांकि खुदकशी करने से भी माँ बाप की इज्जत तो नहीं रहती, क्योंकि हमारे तो जितने मुंह उतनी बातें। तो फिर हमारे जो ख्याली घोड़े दौड़ते भी जरूर इस लड़की ने कोई बुराई की, माँ बाप की, इन्होंने अच्छी तरबियत नहीं दी, इनकी बच्ची ठीक नहीं थी, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। तो ये सारी बातें तो हम खूब करते हैं, लेकिन किसी का इज्जत रखना या किसी की दिल आज़ारी करनी वो हमारे अंदर खत्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो मोहब्बत या जो मुनाफकत की बातें खत्म हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा आ गई है। सिर्फ हम देखते हैं भी किसी ना किसी झूठ से
हमें भले किसी को कत्ल भी करना पड़े, हमें पैसे मिलने चाहिए, और ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। यूनुस फ्रांसिस साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, और मैं जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि आसफ गिल ने बहुत अच्छा लिखा, मोहब्बत इतनी बांटो कि हर दिन वैलेंटाइन बन जाए, किरदार इतना निखारो के खूबसूरत इंसान बन जाए। तो ये बातें अगर हमसे सब में आ जाए तो फिर वैलेंटाइन डे मना सकते हैं हम बदी भी करते हैं, रेप भी करते हैं, क्या कुछ बदमाशियां करते हैं हमारे मुल्क में, और हम वैलेंटाइन डे का तो हमें नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत के जो वो हम ही नहीं हैं, जुल्म के हम ही हैं हम, क्योंकि वो सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई फ्यूचर में नजदीक ऐसा कोई वक्त आए कि जल्दी से ये मुल्क या ये सारी चीजें संभल जाएंगी। बहुत अच्छा लिखा है यूनुस फ्रांसिस ने, जो बेसदा की सदा हो गया, जो बेसदा की सदा हो गया, दुनिया में सबसे जुदा हो गया। वो कौन था? बेसदा की, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, वो हमारी आवाज बन गया। वो कौन था? खुदा का बेटा, खुदा यीशु मसीह दुनिया में सबसे जुदा हो गया, और सबसे जुदा हो गया, उसने हमारी आवाज सुनी हमारी, और फिर जुदा, अगर मैं दूसरे वाले से कि या जुदा कर दिया क्या, लेकिन उसको तो जुदा कर ही नहीं कोई सकता, वो तो हमारे दिलों में मौजूद है और मौजूद रहेगा। हम अच्छे तरीके से नाम ले, बुरे तरीके से नाम ले, हम खुदा को तो भूल ही नहीं सकते, खुदा बाप और बेटे को तो हम नहीं भूल सकते। इंसानों की तरह तो नहीं सोचता खुदा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्योंकि इंसान की सोच तो सिर्फ एक छोटे से दायरे में है, इससे तो वो बाहर नहीं। बुराई के हवाले से, मुनाफकत के हवाले से, झूठी बातों के हवाले से, झूठे लोगों के साथ मोहब्बत करने के हवाले से, सच्चाई से दूर रहने की। लेकिन इन जो खुदा की बातें हैं, इंसानों की तरह तो नहीं सोचता खुदा, हमारे इंसानों की तरह नहीं सोचता। ये इंसान सोचते, खुदा तो भलाई, मोहब्बत, प्यार की बातें हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और मुझको भी अकेला नहीं छोड़ता मेरा खुदा, और मुझे और आपको, हम जो मर्जी करते हैं, लेकिन हमारा खुदा फिर भी हमारे साथ रहता है, इसलिए कि उसने तो अपना प्यार हमारे साथ इसीलिए ऐसा किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया था। तो फिर आज भी खुदा हमें अकेला या तन्हा नहीं छोड़ता, हम ही उससे अपनी बुराइयों से, झूठ से, झूठी बातों से उससे पीछे होते रहते हैं। वो हम नाराज भी कर देते, लेकिन वो ऐसा खुदा है कि फिर राजी हो जाता है। करता मैं ही उससे किनारा कशी सदा, बिल्कुल हम ही उससे किनारा कशी करते, हम नहीं उससे पीछे हट जाते, हम नहीं उसके हुक्मों को या उसकी प्यार की बातों को या जो कुछ इस बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, हम ही इसको नहीं पढ़ते, और हम उससे किनारा कश हो जाते हैं कि जैसे हम दुनियावी तौर पर कोई गलती करके तो फिर हम थोड़ा सा डरते पीछे, लेकिन हम उससे तो वो हम पीछे हटते, वो हमसे पीछे नहीं। और दूसरी बात, वो तो दिल और गुर्दों को, राजों को जानने वाला है, तो वो तो हमें देखता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे किरदार क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। मुझसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ता खुदा, मुझसे और आपसे खुदा मुंह नहीं मोड़ता। हम मुझसे मुंह मिट जाते हैं अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से, अपनी गुस्ताखियों से, गुनाहों से, और हम जो नहीं करना चाहते, जो ना हमारे किसी आइन में, ना बाइबल मुकद्दस के हुक्मों में, लेकिन हम सब कुछ खुदा के हुक्मों के उलट चलकर ये सारी गलतियां करते हैं। बहुत खूबसूरत। और ये देखे, ये हमारी सोच जो वैलेंटाइन डे पर हमारी ये सोच है। वैलेंटाइन डे पर एक पोस्ट
पता नहीं ये किसने लिखी है, बहरहाल वो फेसबुक से मैंने ली और मैंने सोचा देखो हमारी वैलेंटाइन डे की सोच जो वो ये है, और हम वैलेंटाइन डे को ऐसे मनाते हैं। खुदा करे कि 14 फरवरी को हर लड़की की इज्जत महफूज रहे और हर लड़के का ईमान कायम रहे। तो हमारी सोच तो ये है वैलेंटाइन डे की, कि इसीलिए मैंने कहा हमारा वैलेंटाइन, हम पाकिस्तानियों का वैलेंटाइन, हम समझते कि वैलेंटाइन डे पे बदी करना ये दिन मनाना है, लड़कियों की इज्जत बर्बाद करना ये वैलेंटाइन डे है। और मतलब ये आखिर जिसने लिखा है, हालांकि ऐसी वैलेंटाइन तो प्यार मोहब्बत की बात है, एक दूसरे से ये इजहार करना कि प्यार मियाँ बीवी का खास तौर पर कि हम आपसे प्यार करते, उसको फूल देने या उसके साथ प्यार की बातें करने, या उसको जो मॉडर्न दौर है ये इन मुल्कों में तो यही है कि चलो बाहर होटल में चले गए, खाने खाए या किसी अच्छी जगह पर। तो आजकल तो सर्दी बे इंतहा, तो माइनस में जा रहा है मेरे इलाके में जो वेदर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सहूलतें भी बहुत है, किसी चीज की कमी नहीं, तो जहां मर्जी जा सकते हैं। तो हमारा वैलेंटाइन डे तो ये है कि खुदा करे 14 फरवरी को हर लड़की की इज्जत महफूज रहे। क्या बात, ये हमारे वैलेंटाइन डे की सोच है, और हर लड़के का ईमान काम रहे। हमने हर चीज को अपने तौर पर बनाते हैं, हर चीज में हम बुराई तलाश करते हैं, हर चीज हम बुराई की तरफ ले जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे मुल्क का वैलेंटाइन डे दुनिया के मुल्कों से बहुत फर्क है। लेकिन एक चीज मैंने देखी, जैसे पिछले सालों में फेसबुक पर भरा होता था बहुत फूल जी, वैलेंटाइन डे मुबारक, बहुत कम इस बार ये जो फेसबुक पर कुछ कम हुआ है, और हमने बिल्कुल मनाए। हमारा दिन तो नहीं, ना हमारी तहजीब है ऐसी कोई भी, ना हमारा कल्चर है। और हमारा कल्चर तो मैं अक्सर कहता ही रहता हूँ कि हम तो दूसरों के कल्चर पर चलते हैं। ये वैलेंटाइन डे तो ना मुस्लिम कम्युनिटी में उनका कल्चर है, ना क्रिश्चियनिटी में, या मैं ये कहूँ कि एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में हमारा कोई कल्चर ऐसा नहीं है। लेकिन हम चूंकि दूसरे जो भी चीजें मना रहे हैं, हम यूरोप से या अमेरिका से ये सारी चीजें हम ये कहाँ कभी किसी पर भी, मतलब खास तौर पर मुस्लिम में कभी कार्ड तक नहीं दिया जाता था। लेकिन 60 के बाद ये सारा सिस्टम शुरू हो गया, वो अब कार्ड भी देते हैं तोहफे तक, क्योंकि वो इस्लामी तरीके से मनाना चाहते थे। लेकिन अब इस्लामी तरीका तो जितना मर्जी, और मैं एक अगर और बात कहूंगा कि दोनों मज़ाहिब में जितनी प्रीचिंग हो रही है, क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में, तो उतनी बुराई जो है वो ज्यादा बढ़ती। तो फिर इस प्रीचिंग का क्या फायदा है, जब अगर हम लोगों को, नौजवानों को इन प्रीचिंग से हम रोक नहीं सकते, या हम उनकी तरक्की के लिए कोई अच्छे रास्ते नहीं बता सकते, तो फिर ये किस किस्म की प्रीचिंग है, किस किस्म के मजहब बन गए हमारे, कि हम बुराई की तरफ हम रोक ही नहीं सकते किसी भी तरह से, ना कानूनी तौर पर और ना मजहबी तौर पर। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा, किसी भी तरीके से पैसा लेना। और ये तो रोज मैं कई बार इग्नोर करता हूँ इसलिए कि मैं क्यों बुरा बनता चाहूँ, किसी ने रुकना तो है नहीं इस वजह से। तो लेकिन फिर भी मेरा चूंकि शो सच्ची और अच्छी बातों का, और मैं फिर भी पढ़ देता हूँ कि हमारे जो ये मजहबी रहनुमा ये क्या करते, क्यों नहीं नौजवानों को सीधे रास्ते पर ला सकते। सिर्फ चर्च कर देने से या चंदा लेने से कम्युनिटी तो नहीं सुधर जाएगी। हम हर चीज का उनको अवेयरनेस दें कि ये गलत है, ये सही है। मैं कल भी मैंने कहा था कि फेसबुक पर मैं कहूँ कि 75% फ्रेंडशिप जो है वो पादरियों की है, एवेंजलिस्टों की है। और हर आदमी, चूंकि सहूलत है ना किसी को स्पीकर की
फेसबुक, इंटरनेट और सेल फोन, जहां मर्जी खड़े होकर जो मर्जी बोलते जाए। बच्चों को भी ठीक है, बाइबल सिखाना, तालीम सिखाना बहुत अच्छी और ये जरूरी, लेकिन पेशे के तौर पर नहीं, या लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों के पास सामने गवाहियां देने से ये सब बातें नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। उसके बाद वैलेंटाइन डे स्पेशल आगे लिखा 50-50, और ये तमसील रजवान बहुत अच्छा लिखते, बहुत अच्छे शायर, उन्होंने लिखा भूल जाएंगे किताबों की बातें। जाहिर है अगर हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो फिर किताबों की बातें तो खत्म हो जाएंगी, और किताबों की बातें याद कौन रखता है? वो तो उस वक्त तक ही याद रखते हैं जब तक हमें जरूरत है उनकी। उसके बाद हम अपनी स्टडी या अपने कल्चर से या अपने माहौल से सीखता किताबों को तो, और ना हम कोई बहुत जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़। हमारे पास तो एक ही खूबसूरत किताब है, खुदा का कलाम, अगर हम उसको ही पढ़े और उसकी बातों को ना भूले तो ये सबसे खूबसूरत बात होगी। भूल जाएंगे किताबों की बातों को, आज फिर होगी गुलाबों की बातें। भूल जाएंगे किताबों की बात, आज फिर होगी गुलाबों की बात। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात कि गुलाबों ने लिखा है, रिजवान ये लिख रहा है कि मोहब्बत की बातें, फूल बांटेंगे, एक दूसरे तोहफे देंगे। चलो अब चीज जो जैसे जैसे माहौल या तरक्की होती है उसमें थोड़े इजाफे भी, तो फूल भी देते हैं बहुत सारी, लेकिन बुराई की बातें नहीं, फूलों की बातें कर रहा है रजवान। फूल भूल जाएंगे किताबों की, भूल जाएंगे किताबों की तो बात, आज फिर होगी गुलाबों की बात। कुछ करेंगे हसरतें पूरी, कुछ करेंगे हसरतें पूरी, और कुछ बोलेंगे हजाबों की बात। ये तो बिल्कुल ठीक, वे कुछ जो अच्छे लोग वो तो अपने बच्चों को संभालेंगे, हजाबों की बात, शर्म हिया की बातें सिखाएंगे कि इन दिनों को छोड़ो। ये दिन जरूरी नहीं है, तरक्की की तरफ सोचो। पाकिस्तान के अपने खानदान के, अपने माहौल की, अपनी कम्युनिटी की जो शर्म हयात थी वो कहाँ चली गई, और कुछ हसरतों की बातें। और जिन लोगों को शायद आज का दिन ही नसीब होगा तो शायद वो बुराई की तरफ ही सोचते कि वैलेंटाइन डे बुराई करना ये जरूरी, हालांकि ये ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारा वैलेंटाइन डे के हम ऐसे बनाते हैं, यूरोपियन ऐसे वैलेंटाइन डे नहीं मनाते। हो गए हैं बदनाम मोहब्बतों के घर। बिल्कुल, बहुत जो मोहब्बत, जो हमारा कल्चर था, मोहब्बत था, प्यार था। क्योंकि अगर एक वक्त था कि हमारी जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी मेहमान नवाज बहुत थी। ओके, ठीक है, वो महंगाई बहुत सारी बातों में बहुत चीजों की कमी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता तो बहुत खुशी मनाते थे, बहुत बरकत भी होती, क्योंकि ये अक्सर होता है कि मेहमान खुदा की रहमत है। लेकिन अब वो रहमत बनता जा रहा है इसलिए कि मेहमान भी किसी ना किसी मतलब से या किसी ना किसी वजह से वो बुराई करके चला जाता है, तो इस वजह से वो चीजें कम होती जा रही हैं। हो गए हैं बदनाम मोहब्बतों के घर, हवस बोलेगी जिनाबों की बात। हवस, वही बात जो पहले मैंने काशिफ नवाब की, कि हमारी सोच तो बुराई की है, हवस की है कि आज वैलेंटाइन डे है, हम जो कुछ भी बुराई कर सकते हैं, तो हमारा वैलेंटाइन डे हम ऐसा मनाएंगे। और जो मोहब्बतों की बात है, खुदा की बातें, प्यार की बातें, वो खत्म हो चुकी हैं। बुरी है हर वो चीज जो हद से तजावज है। बिल्कुल, हर चीज जो बुरी है, जो हद से गुजर जाए, हद से तजावज कर जाए, वो हर चीज बुरी है। और हम उस बुरी चीज को और बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छाई की बातें नहीं, खुदा की बातें, मोहब्बत की बातें नहीं बांट रहे, हम बुराई, नई नस्ल में भी बुराई, झूठ, मुनाफकत और बुराई की बातें जो है वो बांटी जा रही है, और इसलिए बुराई ज्यादा बढ़ती जा रही है। आईना खुद देखे, आईना खुद देख
फिर हिसाबों की बात, आईना देखें, हम सब देखें, हमारे अंदर हम आईना मुंह को चमकाने के लिए देखें, और यही लिखा आईना खुद देख, हम आईना खुद देखें और फिर हिसाबों की बात करें कि हम हैं और आप कितनी बुराई है हम सब में, हम कितने गुनहगार हैं। तो आईना को बहुत अच्छा उसने इस्तेमाल किया। मैंने देखी दुनिया सब तमाशा, ये क्या बिल्कुल ठीक बात, मैंने दुनिया देखी सब तमाशा, हद से भी बढ़ चुका है अब तमाशा। सारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया, हमारे मुल्क की दुनिया, क्योंकि हम जिस मुल्कों में बैठे हैं कोई बुराई हम बदनाम करते हैं जी, ये बुराई कोई बुराई नहीं, हर काम सलीके से तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए फर्स्ट क्लास होता है। मेरी बीवी या हमारी बच्चियां पाकिस्तानियों की, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो किसी को, के दुनिया भरी पड़ी है यहाँ पर, रात 12 बजे भी बस से उतर कर आ जाए, कोई नहीं पूछ सकता, कोई नहीं रोक सकता, ना कोई आवाज दे सकता है, न किसी तरह से। तो हम क्यों इनको कल्चर को बुरा कहते हैं? कोई बुराई नहीं, कोई शराब पी के बुराई नहीं करता, ना गुल गुपाड़ा करता है, ना कोई नाचता है। ये अपने घरों के अंदर जो कुछ मर्जी करो, और यही यहाँ पर है कि अपने घरों में जो मर्जी करो, वीकेंड पर खास तौर पर, और हद से बढ़ चुका है। और वाकई ये जो तमाशा हमारे मुल्क में जो हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो ये हद से ज्यादा, यहाँ पर नया साल खूबसूरत और हमारा नया साल बड़ा मुश्किल, और इसी वजह से जो पुलिस है हमारे लोगों जवानों को पीछे रहती कि ये कोई ना कोई बदतमीजी नए साल पर करेंगे। फिर आज धोखे को धोखा खा रहा है, आज धोखे को धोखा खा रहा है। कभी इंसान में, कभी इंसान है और कभी है रब तमाशा, और धोखे को धोखा, हम धोखे को धोखा ही देते रहते हैं और रब को भी तमाशा बनाते, क्योंकि अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, बुराई करते हैं, बदी करते हैं, जो खुदा के हुक्म है, जो खुदा की बातें, मोहब्बत की, प्यार की बातें, हम, क्योंकि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत जुन जलाती नहीं, मोहब्बत जो बदी नहीं करती, और हमारी मोहब्बत बदी और बदकारी की मोहब्बत है, क्योंकि हमारी सोच ही यहाँ तक मौजूद है कि जितनी भी, जिससे भी मोहब्बत करो उससे बदकारी करो, उसको बर्बाद करो और किसी काम का ना छोड़ो। ये है हमारा वैलेंटाइन डे। जमील एम मार्कोस, इस तस्वीर, ये एक तस्वीर जो मैंने देखी फिर उसके हवाले से, इस तस्वीर को देखकर मंटो मरहूम याद आ गए कि कहा करते थे कि ये मुआशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाजत तो दे सकता है, मगर तांगा चलाने के लिए बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली वो तस्वीर कुछ लड़कियां निकली हैं, तो वो रिक्शा चला रही है, और जो रिक्शा चला के जा रही है, और कुछ नौजवान जो वो मोटरसाइकिल पर बड़े ललचाई हुए नजरों से उसके देख रहे हैं। और फिर ये किसी ने कहा कि मंटो मरहूम मंटो याद आके, और ये जो कोठा खोलने वाली बात, ये अमीरों की बात है, क्योंकि वो उनके ठिकाने थे, और वो आज ठिकाने कोठे से तो नहीं उतरे, लेकिन उनके कोठों के अंदर चले गए हैं। वो कोठे उन्होंने खुद अपने घरों में ये सारी बुराई जी है वो पाल ली है, और वो सब कुछ बुराई के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन औरत को भी अपने पांव पे खड़ा होने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि हम बुराई समझ, वैसे बुराई को हम बुरा नहीं समझते, लेकिन इन मुल्कों में कोई किसी, जैसे मतलब ये यहाँ का कल्चर है कि 18 साल के बाद लड़की और लड़का वो आजाद है, जहां मर्जी रहे, किसी फ्रेंडशिप करे जो, लेकिन काम के बगैर नहीं जिंदगी, क्योंकि उनको पता है कि हम अलग होंगे तो माँ बाप अलग भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर काम दे खाएंगे कैसे, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी जहां तक थी उन्होंने पूरी कर दी, उसके बाद वो आजाद हो जाते। लेकिन हम आजाद होके बुराई की तरफ बढ़ते हैं। अफलाक से ऊपर टेरी
मसीह ने बहुत अच्छा लगा। अफलाक से ऊपर खुदावंद यीशु जो आसमान पर हमने जाना है, वहां पर अफलाक से ऊपर तेरा मकान बनेगा। अफलाक से ऊपर आसमानों के ऊपर तेरा मकान बनेगा। जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत मकान है, लेकिन वो मकान कैसे मिलेगा, वो मकान या वो घर हमें कैसे मिलेगा? हमारे अच्छे अमाल से। ये वैलेंटाइन डे मनाने से नहीं, वो बुराई की तरफ जाने से नहीं मिलेगा। जब नासरी में मेरा बना इंसान बनेगा, जब नासरी में नया इंसान बनेगा, जब हम खुदाम यीशु मसीह जो हमारा, हम जिसको मनजिए दुआ, हम उसमें नया इंसान बनेंगे, तो फिर वो हमें मकान मिलेगा। खौफे खुदा से जिंदगी की दौड़ तो खुदा के खौफ से जिंदगी की दौड़, खुदा के हुक्मों को मान के अपनी जिंदगी के लिए दौड़, अच्छे बातों के लिए दौड़। आएगा वक्त तू भी सुल्तान बनेगा। और जब तू, हमारा वक्त आएगा, हमने इस दुनिया में फकीर रहे, जो मर्जी करे, जितने मुश्किल, लेकिन अगर हम खुदा के साथ, उसके हुक्मों के साथ चलेंगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि हम सुल्तान बनेंगे, बादशाह बनेंगे। वो और कहा, खुदा के पास जाकर, जहां पर हमें खूबसूरत जगह मिलेगी, वहां पर शहनशाही मिलेगी। हमें मर्ज हसद जो फैल गया रोज में है, मर्ज हसद जो फैल गया है रोज रोए जमीन पर, रुए में, ये जो हसद, जो मुनाफकत, हसद, जेलसीनेस, ये रुए जमीन पर हर जगह पे फैल गया। रुए जमीन पर यहाँ अगर हसद होती है तो पता भी नहीं चलता कि क्या मुंह पर, किसी जगह पर कोई हसद शो नहीं कोई भी करता, कोई नफरत शो नहीं करता। घर घर में लग रहा है कब्रिस्तान रहेगा, और ऐसे लग रहा है कि हमारे घरों में बुराई, मुनाफकत और ये वैलेंटाइन डे की बातें जो है, ये घरों में कब्रिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो वो जहां पर बुराई जो दफनाई जाती है, या हम खुद अपने घरों को कब्रिस्तान बना रहे, बुराई की वजह से, झूठ की वजह से, खुदा से दूर होने की वजह से, खुदा के हुक्मों से दूर होने की वजह से। होगा वो पत आजिज तो बन, खुदा की नजर आजिजों पे है। आजिज बन, नेक बन, क्योंकि खुदा की नजर नेक बंदों पर, आजिजों पर है, जो नेक काम करते हैं। खुदा की नजर उन पर है, क्योंकि वो जो देखता खुदा के, जो बच जाए इस गंदी गलीज हरकतों से, जो बच जाए, जो आजिज़ी कर रहे हैं, जो नेकियां कर रहे, खुदा की नजर उन पर है और उन पर वो कायम करेगा। होगा वो पस्त जो जहां मेहमान बनेगा, और वो जो यहाँ पर जो शैतानी काम, शैतानी मुनाफकत की, झूठ की बातें करते, वो पस्त होगा, वो शिकस्त खाएगा। खुदा के सामने शैतान ने शिकस्त खाई और रोज खाता है, लेकिन जो इंसान और इंसानी कामों के वो ढीठ लोग होते हैं, वो करते ही जाते, चूंकि शैतान उनको वर्गलाता है। उलझन फिक्र सवाल मसीहा पे छोड़ दे कि हमारी जो भी उलझने हैं, जो भी परेशानी, हम अपने मसीहा पर छोड़ दे कि जो मसीह हमें दिया गया, जिसने हमें बख्शा, हमारे लिए गुनाह की खून देकर, गुनाह छो, हम हर परेशानी उस पर छोड़ दे। हमारा काम दुनियावी तौर पर ठीक है, मेहनत मजदूरी करना, बच्चों को पालना, बाकी दुआ करें, अपनी मुश्किलें उस पर छोड़ के, खुदा बाप जी तू हमारी मुश्किलों का हल है, तू इनको ठीक कर। उलझने फिक्रे मसीहा पर छोड़ दे, मजमून जिंदगी का फिर इंसान बने। और जब हम हर मुश्किल, हर जो बदी माफी मांगे, सारा कुछ, तो फिर हमारी जिंदगी का जो मजमून है, हमारी जिंदगी जो खूबसूरत होगी, वो आसान हो जाएगी कि अगर हम हर चीज खुदा पर छोड़े, खुदा से मांगे, खुदा से माफी मांगे, खुदा की तरफ जाए, तो खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस को माने, तो हम हर चीज जो हमारी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। दो बातें हैं शगुफ्ता, मेरी बहन शगुफ्ता फरदौस की, खुद बदलोगे तो ठीक है, बिल्कुल हमने खुद बदलना है।
हमें कोई नहीं, खुदा ने तो हमें जो कुछ सिखाना था सिखा दिया, हमने उसको पढ़कर उस पर अमल करके हमें खुद बदलना है, कोई नहीं बदल सकता। हमने इन सच्ची और अच्छी बातों और खुदा की बातों पर पढ़कर अमल करके हमने बदलना है। वरना अगर खुदा बदलेगा तो तकलीफ होगी। तो खुदा तो फिर सजा तो मिलती रहती है, इस दुनिया में हमें सजा मिलती है, लेकिन हम फिर भी हम खुदा हमें वाकई इस दुनिया में ही सजा देता, तकलीफ देता है, तो फिर हम क्या बदले? जब खुदा ने सजा दी तो फिर क्या बदले? हम अपने आप बदले तो बहुत अच्छी बात है मेरी बहन। दूसरी बात, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जो शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। हम दूसरों की तलाश में रहते कि वो अच्छा होगा, शायद मैं उससे दोस्ती करने से अच्छा हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, हमें खुद अच्छा बनना है। कैसे? खुदा की बातों पर, खुदा के हुक्मों पर, खुदा के पाक कलाम के पढ़ने से, अपने आप को नेक नीयत रखने से हम बदलेंगे, किसी से दोस्ती करने से नहीं। जो कि अगर मैं बुरा हूं तो हम तो जो अच्छे को भी बुरा बना देंगे। उसके बाद मलिक इजाज साहब के कुछ अशार हैं, एक बहुत अच्छी बात। पहले अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच पर अमल पैरा होने और सच को सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत खूबसूरत बात मलिक साहब कि हमने इस तरफ नहीं जाते, सच्चों की जो सच्चाई की बात। बहुत अच्छी छोटी सी दुआ कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच पर अमल पैरा होने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए हमने। और मैं ये आप सबको कहता हूँ, ये मेन बात है कि हम ये सारी बातें, सच्चाई की बातें करें तो हम जरूर बिल्कुल जिंदगी में और खुदा की हुकूमत में, खुदा के पास जाने के लिए सच्चाई की बातें करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। उसके बाद 2 शेर हैं। और चुप की जबान में नासर शेर है नासर काज़मी का। और चुप की जबान में नासर इतनी बातें करें कि थक जाए। और अगर हम चुप की जबान में अच्छी बातें सीखे, खुदा की बातें सीखे, चुप खामोशी, क्योंकि खुदा तो नहीं चाहता कि खुदा खुदा करो कि मैं खुदा को मानता हूं, मैं गिरजे जाता हूं, मैं मस्जिद भी चाहता हूं 5। खुदा ऐसी कोई नहीं। खामोशी से जो कुछ भी तौबा करो और खामोशी से काम करते जाओ तो खुदा जो सुनता है। आखिरी बात है, रात बहुत काली है, रात बहुत काली है नासर, घर में रहो तो बेहतर है। तो बिल्कुल अगर ठीक है रात का जिक्र है, लेकिन मैं समझता हूँ कि माहौल बहुत काला है, बहुत बुराई है। अपने अपने काम काज में लगे रहो, काम से आओ घर में रहो, बच्चों में खुश रहो, तो फिर हमने कोई काली रात या कोई शैतान, कोई बुराई की बात नहीं। और हम जिस तरीके से हमारा वैलेंटाइन बनाते हैं, इन चीजों से निकले और खुदा की तरफ जाए। तो मैंने हवाला पढ़ा था, फिर एक बार पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी शामिल हो रहे हैं। तो पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम, उसका 13 बाब 4 से 7 तक मोहब्बत के मुताबिक है। मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती। जो सच्ची मोहब्बत है, जो खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा हमें मोहब्बत सिखाता है, वो हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती। जो सच्ची और खूबसूरत और दिल से मोहब्बत करती है वो कभी शेखी नहीं, खामोश रहती, क्योंकि उसको इज्जत का एहसास होता है। हम मशहूर करना चाहते हैं, मोहब्बत शेखी नहीं, फूलती नहीं, बिल्कुल सच्ची। और खुदा की मोहब्बत सच्ची और मोहब्बत कभी नहीं फूलती, क्योंकि खामोशी से उसको पता है कि मैं दिल से इसको प्यार करता हूं या करती हूं, लेकिन शेखी नहीं, कोई मोहब्बत फूलती नहीं, ना जेबा काम नहीं करती। बिल्कुल बहुत खूबसूरत खुदा की बातें, ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। और वो ही मोहब्बत है कि हम ये नहीं कि मैं मतलब की मोहब्बत करूं, नहीं, अच्छी मोहब्बत है हम एक दूसरे की बेहतरी करें, तो वो ज्यादा अच्छी मोहब्बत है। मोहब्बत जलाती नहीं, बदगमानी नहीं करती, मोहब्बत बदकारी से खुश नहीं होती। ये बात है
कि हम बदकार, मोहब्बत को भी हम बदकारी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जो खुदा की सच्ची और मोहब्बत है उसको भी हम बदकारी में बदल देते हैं। तो बदकारी नहीं खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है और सब कुछ यकीन करती है, सब उम्मीदों पर सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों को बर्दाश्त करती है। और 8वीं आयत के सिर्फ दो छोटी सी ये बात मैं पढ़ूंगा कि मोहब्बत को जवाल नहीं, जो अच्छी और सच्ची और खुदा की मोहब्बत है उसको जवाल नहीं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जो ठीक है, वैलेंटाइन डे कैसे कोई मना रहे, हर एक की अपनी सोच है, अपना जो को तरीका कार है वो करे। मैं तो शो करता हूँ सच्ची और अच्छी बातों का। जो खुदा की बातें नहीं मानते, मेरे इस गुनाहगार बंदे, इस नाचीज बंदे की, ना हकीर बंदे की कौन सुनता। बहरहाल एक काम है, मैं करता हूँ, करता रहूंगा जब तक बोलता रहूंगा, करता रहूंगा। कलाम मुकद्दस से, आपकी अच्छी और सच्ची पोस्टों से आप खुदा सबको बड़ी बरकत दे। और आप सबको रवायतन मैं भी कह देता हूँ, आप सबको वैलेंटाइन डे मुबारक हो और खुशियां मनाए, खुशियां रहे, खुश रहे, खुशियां बांटे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।